पश्चिम बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सियासत गर्म है। 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। ड्राफ्ट में क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। नया डाटा जारी होने के बाद से बंगाल में सियासी घमासान शुरू हो गया है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वोटों का गुणा-गणित लगाया जा रहा है कि किसके विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट कटे हैं। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 58,20,898 नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। इनमें 24,16,852 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,88,076 लोगों ने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया है, यानी वो किसी दूसरे राज्य में रहने लगे हैं। इसके अलावा 12,20,038 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 1,38,328 नाम डुप्लीकेट और 57,604 अन्य कैटेगरी में मिले हैं। अगर ममता बनर्जी की विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर की बात करें तो वहां 44,000 वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। इनमें 10,897 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,547 लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। 19,771 वोटर्स लापता हैं, मतलब उनकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा 1,097 डुप्लीकेट और 775 अन्य कैटेगरी के मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव तक कुल वोटर 7,66,00,000 थे, लेकिन अब ये साफ है कि एसआईआर के फाइनल आंकड़े जारी होने पर इनमें कमी आएगी। चुनाव आयोग ने अपील की है कि वोटर्स अपना नाम ड्राफ्ट लिस्ट में चेक कर ले। यदि किसी का नाम गलती से हटाया गया है तो निर्धारित समय के भीतर ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं राजस्थान में भी एसआईआर ड्राफ्ट जारी किया गया। ड्राफ्ट में 41,85,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और 11 लाख लोगों को मैपिंग नहीं कराने पर नोटिस दिया जाएगा। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी किया है। अगर किसी को आपत्ति है तो दस्तावेज देकर दावा पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट सूची जारी किए हैं उनमें 41,85,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम नहीं हैं, यानी इन्हें मतदाता सूची से बाहर किया गया है। निर्वाचन विभाग ने ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है, जिसके मुताबिक 29,60,000 ऐसे लोग हैं जो जहां रह रहे थे वहां शिफ्ट हो गए हैं। 8,75,000 लोगों की मौत हो गई है, उनके नाम वोटर लिस्ट में थे। 3,44,000 ऐसे लोग थे जिनका नाम दूसरी जगह भी था, यानी ये डुप्लीकेट वोटर थे। चुनाव आयोग ने 11 लाख ऐसे मतदाता को नोटिस जारी करने की तैयारी में है जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मैपिंग नहीं कराई है। पोलिंग बूथ के पुनर्गठन के बाद राज्य में 8,935 नए बूथ बनाए गए हैं। पहले प्रदेश में 52,201 पोलिंग बूथ थे, अब 61,136 हो गए हैं। और मध्य प्रदेश के गुना में सिस्टम से परेशान किसान ने जमीन पर रेंगते हुए प्रशासन से इंसाफ की कैसे गुहार लगाई। कलेक्टर ने इंसाफ के लिए किसान को कैसे दिया भरोसा, देखिए इस रिपोर्ट में। हरवीर अरवार, क्या हुआ है? पेड़ भर के क्यों आ रहे हो? इसलिए आ रहे हैं, सुनवाई नहीं है। मैं 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है। ये कागज है, देखो। कहाँ से पेड़ भर के आ रहे हो? मैं यहीं से आ रहा हूँ, बस स्टैंड से। ये फरियादी किसान की तस्वीरें आरोन की है, जो सिस्टम से परेशान होकर रेंगते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जमीन का नामांतरण दूसरे के नाम होने पर किसान ने फरियाद लगाई, जमीन पर रेंग कर विरोध जताया। वहीं कलेक्टर ने किसान की समस्या का संज्ञान लिया है। 4 साल कोर्ट में केस लड़ा तो अब तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है मेरा। आरोन तहसील लगा, गाँव मेरा आपका है।